बड़ी खबर आ रही है। लवीव पर हमले का नया वीडियो सामने आया है। रूस ने ताबड़तोड़ कई मिसाइलें लवीव पर दागी और यूक्रेन का जो लॉजिस्टिक्स सेंटर था वहां पर हमला किया गया। लवीव में हथियार डिपो पर रूस ने हमला किया। अमेरिका और यूरोप से यूक्रेन को जो हथियार मदद के तौर पर पहुंचाए गए थे वो पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं, ये रूस का दावा है। लवीव में देखिए ये हमले जो है किए गए, ये मिसाइलें बरसाई गई वहां पर और उसके बाद किस तरह से जोरदार धमाका होता है, धुआं वहां पर उठता है। ये देखिए इस गोल घेरे में आप देख पा रहे हैं वो मिसाइल गिरती हुई जो लवीव के इस लॉजिस्टिक्स सेंटर को निशाने पर लेती है, वहां पर हमला करती है और उस हथियार डिपो पर पूरी तरह से तबाही मच जाती है। आवाज सुने जरा आप उन धमाकों की। तो रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त बमबारी जो है वो यहां पर की है। पश्चिमी यूक्रेन के लवीव शहर पर रूस ने बमों की वर्षा कर दी है। लवीव पर इतने ज्यादा हमले पहले कभी नहीं किए गए। यहां खतरे का सायरन लगातार बज रहा है। रूसी निशाने पर खार्किव शहर भी है जहां एक बार फिर से रूसी हमलों ने त्राहिमाम मचा दिया है। तेज कर दिए हमले। यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र में भी जमकर की बम वर्षा। लीव में मिसाइल हमले। पांच धमाकों से दहला लीव। यूक्रेन के पश्चिम में है लीव शहर। यह मिसाइल देखिए। रूसी मिसाइल के इस हमले से लीव में आतंक की लहर फैल गई। लीव पर अब तक इतना घातक हमला नहीं हुआ था क्योंकि यह देश के पश्चिम में है और रूसी सेना अब तक पूर्वी और दक्षिण यूक्रेन पर ध्यान लगाई थी। लेकिन अब रूस की मिसाइलों की जद में दूसरे हिस्से भी आने लगे हैं। लीव शहर भी इसकी चपेट में आ गया। खबरों के मुताबिक लीव पर 5 मिसाइलों से हमले हुए। कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग घायल भी हैं। कुछ दिन पहले ही लीव में हालात बहुत कुछ सामान्य थे, लेकिन आज ही बदल गया। मिसाइल हमलों से थर्रा गया है। ये तस्वीरें हमले के बाद की हैं। रूस का कहना है कि वो लीव के आसपास के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, क्योंकि रूस का मानना है कि लीव में पोलैंड समेत दूसरे देशों के सैनिक भी हो सकते हैं। लीव पोलैंड की सीमा से मात्र 40 किलोमीटर दूर है और पोलैंड वो देश है जो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। फिर दहला खार्किव। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में बर्बादी की बमबारी जारी है। मिसाइल हमलों के बाद खार्किव में चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है और शहर जल रहा है। उत्तर पूर्व में मौजूद खार्किव शहर रूस की सीमा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर ही है। जंग की शुरुआत से ही खार्किव पर बड़ी कार्रवाई की है रूस ने। धमाकों में कई घरों को नुकसान हुआ है। दफ्तरों की इमारतें चपेट में आई हैं। खबरों के मुताबिक शहर में 3-4 रॉकेट एक साथ गिरे। ताजा हमले में 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रूस ने बड़े हमले की तैयारी कर रखी है। खार्किव के आसपास उसकी बहुत बड़ी सेना मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए खार्किव में युद्ध का जो नया वीडियो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। खार्किव में किस तरह से भीषण बमबारी रूस की ओर से की जा रही है उससे जुड़ा हुआ अब नया वीडियो निकलकर सामने आया। अलग अलग शहरों में बमबारी और तेज कर दी गई है, लेकिन
अब जो वीडियो बताया जा रहा है आया है वो खार्किव में युद्ध जो लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में जारी है उससे जुड़ा हुआ है। तस्वीरें देखें, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं खार्किव में किस तरह से भीषण जंग दोनों ही सेनाओं के बीच में जारी है, उससे जुड़ा हुआ ये वीडियो। खार्किव जो है यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर, लगातार वहां पर हमले रूस की ओर से और तेज कर दिए गए हैं। पलायन वहां से भी जारी, लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई, लोगों के घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और हमले रूस के लगातार जारी। और रूस ने मारियुपोल में यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम का समय खत्म होते ही रूसी सेना ने जबरदस्त हमले कर दिए। जिस जगह यूक्रेनी सैनिक मौजूद वहां पर उस पूरे इलाके में बमों की वर्षा कर दी गई। पुतिन का अल्टीमेटम खत्म, मारियुपोल में फिर भीषण संग्राम। रूसी सेना ने मचाया कोहराम। मारियुपोल वो शहर जिसे यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, वो शहर जिसे ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन का दिल बताया था। और इस शहर पर अब पुतिन ने निगाहें टेढ़ी कर ली हैं। मारियुपोल पर पूरी तरह कब्जा करने के साथ ही रूस ने यूक्रेनी सेना को सरेंडर करने का अल्टीमेटम दे दिया है। मारियुपोल पर पूरी तरह कब्जा करने के साथ ही रूस ने यूक्रेनी सेना को सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की धमकी के आगे झुकने से इनकार कर दिया और घुटने टेकने के बजाय पुतिन की सेना के सामने डटकर खड़ा रहने का फैसला किया है। रूस ने यूक्रेन की सेना को मारियुपोल में आत्मसमर्पण के लिए जो समय सीमा दी थी वो अब खत्म हो चुकी है और डेडलाइन खत्म होते ही रूस ने मारियुपोल पर फिर से कोहराम मचा दिया है।